डियर स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस द ग्लाइऑक्सिसोम्स। तो ये जो ग्लाइऑक्सिसोम्स होते हैं ये एक प्रकार की माइक्रो बॉडीज़ होती हैं और वो किस तरह से प्लांट सेल्स में अपना कार्य करती हैं, कैसा इनका स्ट्रक्चर है, टुडे वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो ग्लाइऑक्सिसोम्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज टाइप के पेरोक्सिसोम्स होते हैं जो कि जर्मिनेटिंग सीड्स में पाए जाते हैं, जिनमें कि लिपिड स्टोरेज होता है। ऐसे ही कुछ फंजाई बैक्टीरिया इनमें भी पाए जाते हैं। ये जो ग्लाइऑक्सिसोम्स होते हैं इनमें कुछ विशिष्ट प्रकार के एंजाइम्स उपस्थित होते हैं, जैसे कि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल से रिलेटेड जो एंजाइम्स हैं वो है आइसोसिट्रेट लाइएज और मैलेट सिंथेज। ये जो दो की एंजाइम्स हैं जो कि ग्लाइऑक्सिलेट चक्र से जुड़े हुए हैं, आइसोसिट्रेट लाइएज और मैलेट सिंथेज, ये इनमें उपस्थित होते हैं। इसकी वजह से ही ये लिपिड या फैट का जो स्टोरेज होता है उसको यूज़ कर पाते हैं, उसका कन्वर्शन हो पाता है शुगर्स में। तो ये जो ग्लाइऑक्सिसोम्स होते हैं ये लिपिड बॉडीज़ के कांटेक्ट में पाए जाते हैं, जो कि कॉटिलिडन में होता है, एंडोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे कि जो जर्मिनेटिंग जो सीड्स होती हैं वहाँ पे जो फैटी एसिड जो होती हैं उनका कन्वर्शन जो होता है शुगर्स में ड्यूरिंग जर्मिनेशन, वो यहाँ पे यूटिलाइज हो जाता है। ये जो ग्लाइऑक्सिसोम्स हैं इनमें विशेष प्रकार के एंजाइम्स हैं जो कि इनिशिएट करेंगे, किस चीज़ को इनिशिएट करेंगे, फैटी एसिड्स का जो ब्रेकडाउन होगा उसको इनिशिएट करेंगे। साथ ही साथ वो जब ब्रेकडाउन हो जाएगा फैटी एसिड्स का तो उसके द्वारा वो कुछ ऐसे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स निर्मित करेंगे और उसके बाद में शुगर्स का सिंथेसिस को भी इनिशिएट करेंगे, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल और ग्लूकोनियोजेनेसिस में ये इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं ग्लाइऑक्सिसोम्स। ये जो जर्मिनेटिंग जो सीड्स होती हैं वो अब यूज़ कर सकती हैं उस कार्बोहाइड्रेट को, उन शुगर्स को जो कि सिंथेसाइज्ड हुई हैं फैट से, जो कि फैटी एसिड्स था जर्मिनेटिंग सीड्स में, दूसरा कोई सोर्स एनर्जी का नहीं था। तो फैटी एसिड्स का जो यहाँ पे ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के द्वारा ऑक्सैलो एसीटेट का जो फॉर्मेशन हुआ और उसके द्वारा जो ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन हुआ, वो चीज़ यहाँ पे जर्मिनेटिंग सीड्स यूज़ कर पाती हैं वो शुगर्स को जो कि निर्मित हुए हैं फैट से। अब जब तक कि वो स्वयं अपना फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी से उसको इनिशिएट ना कर सकें। साथ ही साथ ग्लाइऑक्सिसोम्स पार्टिसिपेट करते हैं फोटो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का जो इवेंट होता है रूट नोड्यूल्स में, उनमें भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। ग्लाइऑक्सिसोम के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेट्स हैं, जैसे कि उनमें एक सिंगल मेम्ब्रेन पाया जाता है और इनमें जो हाई डेंसिटी होती है सुक्रोज ग्रेडियंट की, ये पाया गया है कि जो शुगर है, सुक्रोज जो शुगर है, जब उसको देखा गया यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन करवा के, तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रकार का एक टेक्निक के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसको, जिससे कि हम सेपरेट आउट कर सकें विभिन्न प्रकार के सेल में उपस्थित ऑर्गेनल्स, और वो अपने मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अकॉर्डिंग वो अलग अलग लेयर्स में डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ये पाया गया कि जो सुक्रोज है वो बहुत रिच होता है ग्लाइऑक्सिसोम्स में सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा, तो उनकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा पाई गई। ये भी देखा गया जो इनका मैट्रिक्स है, जो इंटरनल जो कंटेंट है उसमें कणिकाएं या ग्रैनुलर जो फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा देखी गई। जो ग्लाइऑक्सिलेट जो साइकिल है वो एक प्रकार का वेरिएशन है, जो कि नॉर्मल जो हम TCA साइकिल देखते हैं या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जो कि एक एनारोबिक जो पाथवे होता है प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटिस्ट में। तो ग्लाइऑक्सिलेट जो साइकिल है वो एक वेरिएशन है। किससे वेरिएशन है? क्रैब चक्कर से एक वेरिएशन है। एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि जर्मिनेटिंग सीड्स का एक एनारोबिक पाथवे है। और ये जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल है ये कन्वर्ट करता है एसिटाइल कोएंजाइम को टू सक्सिनेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो ग्लाइऑक्सिलेट जो साइकिल है ये क्या चीज़ अलाउ करेगी? कोशिका को अलाउ करेगी कि वो सिंपल कार्बन कंपाउंड, कार्बन सोर्स के जो हैं उनको यूटिलाइज कर सके। जब उसके पास ग्लूकोज एज सोर्स इज़ नॉट अवेलेबल तो वो दूसरे कार्बन कंपाउंड्स को यूटिलाइज करता है, कॉम्प्लेक्स सोर्सेज को यूटिलाइज करता है, जब तक कि उसके पास एक नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज उपलब्ध नहीं है।
अब वो उपलब्ध नहीं है तो उसको एक्सट्रैक्ट करेगा फैटी एसिड से। फैटी एसिड से एक्सट्रैक्ट करेगा थ्रू ऑक्सैलो एसीटेट आपके सबस्ट्रेट के द्वारा। तो एक तरह से वो एक वेरिएशन प्रदर्शित कर रहा है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल से या TCA साइकिल से। और एक तरह का बहुत ही फ्रूटफुल ये मेथड होता है, क्योंकि यहाँ पे जो सक्सिनेट जो होता है वो CAC में प्रोड्यूस करता है ऑक्सैलो एसीटेट। ग्लाइऑक्सिलेट कंबाइन करेगा दूसरे एसिटाइल कोएंजाइम A से। एक को एसिटाइल कोएंजाइम A चक्र के शुरू में यूटिलाइज हो गया, जिससे कि निर्मित हुआ आपके मैलेट। मैलेट का फिर ऑक्सीडेशन होगा और वो रूपांतरित होगा ऑक्सैलो एसीटेट में। ये जो ग्लाइऑक्सिलेट जो साइकिल है वो कॉन्ट्रास्ट करता है सिट्रिक एसिड साइकिल से, कि जैसे ही एक पूरा साइकिल या एक पूरा राउंड होता है तो एक सिंगल ऑक्सैलो एसीटेट का प्रोडक्शन होता है, जो कि बैलेंस करेगा जो कि सिंगल जो हमने यूज़ किया था फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द साइकिल में। CAC में किसी भी प्रकार का नेट प्रोडक्शन नहीं होता है ऑक्सैलो एसीटेट का, लेकिन ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में 2 ऑक्सैलो एसीटेट्स का प्रोडक्शन होता है। शुरुआती में एक होगा स्टार्टिंग विद 1, और जो एक्स्ट्रा जो ऑक्सैलो एसीटेट होगा उसको हम यूज़ करते हैं टू मेक अदर मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल यहाँ पर निर्मित होगा, क्योंकि हमें सोर्स क्या चाहिए एनर्जी का, ग्लूकोज। तो इंक्लूडिंग ग्लूकोज इन ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो वो इनिशिएट करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो एक टर्न या एक जो साइकिल होती है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, उससे प्रोडक्शन होता है एक FADH मॉलिक्यूल का और एक NADH मॉलिक्यूल का। तो इसके जो मुख्य लक्षण हैं, जो ग्लाइऑक्सिलेट जो साइकिल है वो एक प्रकार से जो हमारी जो ट्राई कार्बोक्सिलेट जो चक्र है उससे थोड़ी सी भिन्नता रखता है। यहाँ पे जो ग्लाइऑक्सिलेट है वो कंबाइन करेगा एसिटाइल कोएंजाइम A से। एक तो एसिटाइल कोएंजाइम A शुरुआती तौर पर स्टार्ट करता है, जिससे कि मैलेट का निर्माण होता है। फिर मैलेट का ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सैलो एसीटेट में। जैसे ही आपका एक टर्न होता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 ऑक्सैलो एसीटेट्स का प्रोडक्शन होता है। एक्स्ट्रा जो ऑक्सैलो एसीटेट है उसके द्वारा हम शुगर्स का निर्माण करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस से, और अंत में एक FADH और एक NADH यहाँ पे निर्मित होता है। इन सभी चीज़ों को हम इस डायग्राम से और अधिक रूप से स्पष्ट कर सकते हैं कि ये जो है TCA साइकिल का एक प्रारूप आपको दिखाई दे रहा है ऑरेंज में। ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट होता है सिट्रेट में एसिटाइल कोएंजाइम A के माध्यम से। फिर सिट्रेट कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट में। आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होता है इनटू सक्सिनेट एंड ग्लाइऑक्सिलेट। आइसोसिट्रेट का विखंडन होता है आइसोसिट्रेट लाइज के द्वारा। और फिर जो TCA साइकिल होती है उसमें आपको पता है कि बाद में सक्सिनेट का कन्वर्शन होता है फ्यूमरेट में, और फिर मैलेट यहाँ से बनता है। फिर मैलेट से अल्टीमेटली ऑक्सैलो एसीटेट बनता है, और फिर ये चक्र वापस से रिपीट हो जाता है। अब ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में क्या होगा कि एसिटाइल जो कोएंजाइम A है वो मैलेट सिंथेज के साथ में ग्लाइऑक्सिलेट के साथ में मिलके बनाता है मैलेट, और मैलेट से बनता है ऑक्सैलो एसीटेट, और ऑक्सैलो एसीटेट फिर यूटिलाइज होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में, जिससे कि फॉर्मेशन होता है आपके ग्लूकोज का। मतलब 2 जो थे उसमें एक्स्ट्रा जो ऑक्सैलो एसीटेट था उसका यूटिलाइजेशन कहाँ हो गया, ग्लूकोनियोजेनेसिस में। तो एक तरह के हम कह सकते हैं कि इसमें 2 इम्पॉर्टेंट जो एंजाइम्स हैं ग्लाइऑक्सिजोम्स में, एक तो होता है आइसोसिट्रेट लाइज और एक होता है मैलेट सिंथेज, जिससे कि मैलेट का निर्माण होगा, और आइसोसिट्रेट लाइज से जो कि आइसोसिट्रेट को डिग्रेड करेगा ग्लाइऑक्सिलेट और सक्सिनेट में। और फिर ग्लाइऑक्सिलेट कंबाइन करेगा एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ में, जिससे कि मैलेट का फॉर्मेशन होगा, और मैलेट के फॉर्मेशन के बाद में वो कन्वर्शन होगा ऑक्सैलो एसीटेट में, और ऑक्सैलो एसीटेट का कन्वर्शन होगा ग्लूकोज में व ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इन अ नटशेल दिस इज अ डिविएशन फ्रॉम द TCA साइकिल। अब इसके क्या क्या कार्य हैं। ये जो साइकिल है जिसको हम ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहते हैं, इससे जर्मिनेटिंग सीड्स यूज़ कर सकती हैं फैटी एसिड्स को एक सोर्स ऑफ एनर्जी को, जिससे कि रूट और शूट का निर्माण हो सके।
जो फैटी एसिड हैं, जो स्टोर हाउस है जर्मिनेटिंग सीड्स का, उससे फॉर्मेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा, जिससे कि डेवलपमेंट हो सकता है आपके पूरे जर्मिनेटिंग सीड का। और उसी तरह से हम ये भी देखते हैं कि जो ग्लाइऑक्सिसोम्स हैं वो फंक्शन करते हैं फोटो रेस्पिरेशन में और नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया में भी वो इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, जिससे कि आपके जो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाता है आपके यूज्ड फॉर्म में। तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस है। उसी तरह से फोटो रेस्पिरेशन का भी इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल जो एक्सपेक्ट है वो भी ग्लाइऑक्सिसोम्स के द्वारा ही हो पाता है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द ग्लाइऑक्सिसोम्स in a very simplified way. Thank you for watching the video.